अपना मेमन भाई गिल्ली उड़ाएगा कौन भाई, क्रिकेट जिताएगा कौन अपना मेमन भाई। जीत के मैदान को सर पे उठाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है। जितनी भी टीमें आएंगी खेलने, खेलने से पहले ही उनको हराना है, खेलने से पहले ही उनको हराना है। सुन मेरे यार मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे। तुम मेरे यार मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे, हाँ ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे, हाँ ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे। चौके लगाएगा कौन अपना मेमन भाई, गिल्ली उड़ाएगा कौन भाई, क्रिकेट जिताएगा कौन अपना मेमन भाई। जीत के मैदान को सर पे उठाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है। जितनी भी टीमें आएंगी खेलने, खेलने से पहले ही उनको हराना है, खेलने से पहले ही उनको हराना है। सुन मेरे यार मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे। तुम मेरे यार मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे, हाँ ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे, हाँ ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे। चौके लगाएगा कौन अपना मेमन भाई, गिल्ली उड़ाएगा कौन भाई, क्रिकेट जिताएगा कौन अपना मेमन भाई। जीत के मैदान को सर पे उठाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है, जीतने आए हैं जीत के जाना है। जितनी भी टीमें आएंगी खेलने, खेलने से पहले ही उनको हराना है, खेलने से पहले ही उनको हराना है। सुन मेरे यार मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे। तुम मेरे यार मैच प्यार से खेलेंगे, राइट स्टंप कर ले दो सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे, हाँ ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे, हाँ ले लेंगे सिंगल डबल ले लेंगे। मुकाबला यहाँ सरेआम है, ये जश्न नहीं ये अपनी शान है। मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में खोने लगे, शोर शराबा होने लगे, नजरें टिकी सारी आई है अपनी बारी, सब सितारे हमारे रोशन रहेंगे। मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, रौनक लगे सबका ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे हर घर में है क्रिकेटर। बिक गई है टिकटें रेडियो पे लिसनर, टीवी पे करे हम मैचों को व्यू। सकता है मुकाबला बेटर बी ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ योर क्रू, बेस्ट 11 जैसे ये ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन। अब उठेगा गेमों का लेवल, ये है एथलेटिक एंडेवर, ये क्राउड है हिस्टेरिकल, ट्रॉफी हिस्टोरिकल। हम सब सितारों के नाम इस पे लिखे फॉरएवर एंड एवर, ये मैजिकल। एब्राकडेब्रा विकेटें भी गिरेंगी, स्लिप में जो निकली ये स्पिनिंग डिलीवरी, बाउंड्री के ऊपर से मैसेज की एनर्जी लेके जो बैट्समैन ने खेली थी, एक्चुअली लेग पे पिली थी। ग्राउंड से बाहर चीखो पुकार, सीने पे लिखा है टीमों का नाम। We bring the heat up, सुपर लीग का फीवर जैसे बुखार, जीत और शिकस्त तो है मालिक के हाथ में, आए सब सितारे हमारे दोबारा। उपलेटा जान
उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा जान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा शान मेरी, उपलेटा
प्लान में पाइपलाइन में बहुत सी चीज़ें हैं। एक बरादरी की फैमिली पिकनिक है, इसके बाद एक्सपो करना है, तो प्रोग्राम तो बहुत है इंशाअल्लाह। और अभी आज बहुत सी बच्चियों ने बोला है कि हमें भी खेल के मैदान में उतरना है, तो अगर हमारी बच्चियाँ इतनी तैयार होती है तो हम जो वो खेल बोलेंगे उसका हम टूर्नामेंट कर लेंगे। शाजी साहब, आपका एक और सवाल है। खवातीन ने कहा था कि पिकनिक का एक प्रोग्राम होना चाहिए, कई खवातीन ने कहा था कि मेरे पार्टी में, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह बकरा ईद के बाद रखेंगे हम फैमिली पिकनिक। हमारा प्रोग्राम पाइपलाइन में, अब नेक्स्ट प्रोग्राम यही होगा इंशाअल्लाह, और आपको वहीं बुलाएंगे हम। बहुत ही खुशी हुई है आज यहाँ ये देख के, ये समा देख के कि उपलेटा मेमन जमात ने काफ़ी अच्छी है महफिल सजा ली है, और नौजवानों के लिए सबसे बेहतरीन मौके हैं कि वो आएँ और अच्छी सरगर्मियों में, सेहतमंद सरगर्मियों में अपना हिस्सा डालें। मैं समझता हूँ ये काविशें इंशाल्लाह रंग लाएंगी और आइंदा और अच्छे से टूर्नामेंट होंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इन चीज़ों की, इन सरगर्मियों की ज़रूरत है, और नेगेटिव सरगर्मियों से नौजवानों को दूर रखना चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी मेमन जमातें, जैसे हमारे टब्बा स्पोर्ट्स सेंटर भी है और भी सारे स्पोर्ट्स सेंटर हैं, तो नौजवानों को इंशाल्लाह अच्छी सरगर्मियाँ मिलेंगी। और ये इसमें आप सबकी भी, मीडिया की भी बड़ी अच्छी काविश है, और ये काविश चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम सलीम पारेख साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं उपलेटा मेमन एसोसिएशन के। माशाल्लाह प्रोग्राम दर प्रोग्राम के साथ आज फिर एक ज़बरदस्त इवेंट किया। क्या फरमाएंगे आज के इस क्रिकेट मैच के फ़ाइनल के बारे में आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बैसियत जनरल सेक्रेटरी मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी बहुत खुशी का मुकाम है, और हमारी पूरी उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जो टीम है, हम सब बहुत खुश हैं कि हमारी बरादरी ने हमारे इस इवेंट को बहुत सराहा है। और बहुत बड़ी तादाद में आज ऑडियंस की शिरकत ने बताया है कि उपलेटा मेमन जमात की जो नई बॉडी हाजी मसूद पारेख की क़यादत में आई है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को ये सराहते भी हैं और साथ भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उपलेटा मेमन बरादरियों में कोई बड़ी बरादरी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी नहीं है उपलेटा वालों की, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में क्राउड का आना, दिलचस्पी से मैच देखना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं इस सिलसिले में हाजी मसूद पारेख की क़यादत में होने वाले काम में मुस्तफ़ा बावानी, नोमान वडेरा, शुएब पारेख, वकास गांची, इम्तियाज़ थारा, तमाम साथियों का मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। इन सब की मेहनत से ये इवेंट कामयाब हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आज के इस उपलेटा मेमन एसोसिएशन के क्रिकेट मैच के फाइनल मैच के ऑर्गेनाइज़र मोहतरम मोहम्मद नोमान वडेरा साहब, आपकी गुज़श्ता मैचेस जो राउंड मैचेस चल रहे थे वहाँ पे भी खिदमत हमने देखी, और आज आप मौजूद हैं मोहतरम, आपके साथ शबीर हारून साहब भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में आप ऐसा क्या पैगाम देंगे कि जो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ भी जाए, कोई पैगाम आपका? पहले तो मैं शबीर हारून साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और हमें इज़्ज़त बख्शी। बिल्कुल शबीर भाई के साथ अभी यही डिस्कशन हो रही थी कि वक्त हमारा भी है नौजवानों का, यूथ का वक्त है, जदीद दौर है, आईटी का दौर है। हम अगर अपने यंगस्टर्स को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये तरक्की जिस रफ्तार में हम कर रहे हैं, इस रफ्तार हमारी दुगनी तेज़ी से होगी। तो यही अभी शबीर भाई से डिस्कशन हो रही थी कि जिस तरह हमारे हाजी मसूद पारेख साहब ने हमें यंगस्टर्स को मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने के अंदर हम लोगों ने जिस तरह काम किया और करके दिखाया है, तो ये उपलेटा की एक तारीख रकम की है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह शबीर भाई से बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि मेमन फेडरेशन की यूथ को भी हम इसी तरह एक्टिव करें, और जितनी भी हमारी जमातें हैं उनके एक मरकज़ी एक प्लेटफॉर्म हम नौजवानों को प्रोवाइड करें ताकि हम पूरी बरादरी की मिल के खिदमत कर सकें। नोमान वडेरा साहब, बहुत ज़बरदस्त बात की है, और मुझे वो दिन भी याद है कि आपने ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साथ मिलके तमाम यूथ को जो है ना रीएक्टिव भी किया था और उनके अंदर एक नई जान डाली थी। तो हम इस उम्मीद के साथ ये आपसे तवक्को रखेंगे कि आपकी क़यादत में मज़ीद दोबारा एक कोई नई एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक टीम हमने बनाई थी, और आज हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे यूथ के जो मेमन यूथ के नौजवान हैं, अपनी अपनी जमात में को सर्व कर रहे हैं। ये मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि आज हमारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी जमातों को सर्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें दोबारा एक बार फिर हम यकजा हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म शबीर भाई की क़यादत में हमें इनकी सरबराही में अगर मिल जाए, तो इंशाल्लाह एक बार फिर हम साबित करेंगे, हम मेमन नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, इनको प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे, ना सिर्फ प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे बल्कि हम मिल के इंशाल्लाह मेमन बरादरी की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया।
उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से क्रिकेट मैच का जो फाइनल आज मुनक़िद किया गया है, यहाँ पे उपलेटा मेमन जमात के जॉइंट सेक्रेटरी और मंसूर शेवानी साहब यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे सर यह मैच का जो कि आपने इनेकाद किया है आपकी जमात ने, तो आपको क्या लग रहा है और कैसा लग रहा है सर, और आगे के प्रोग्राम भी बताएं जो पेंडिंग में है। मैं मंसूर हाजी शिवानी जॉइंट सेक्रेटरी उपलेटा मेमन जमात। मैं आज की सारी तमाम टीमों को मेहमान करता हूँ। जो आज पब्लिक आपने देखा माशाल्लाह बड़ा कामयाबी बन रहा हमारा, और जितनी हमारी सोच थी 3 गुना पब्लिक आई है माशाल्लाह। और माशाल्लाह हमने आज यहाँ पे 3 हर चीज़ के स्टॉल लगाए हुए थे, खाने पीने के, बर्गर के, रोल के, चाय के, अपना चिप्स के, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई थे, सब हर चीज़ थी। तो लोगों ने हमने खाया। इसके बाद हमने बिरयानी का डिनर भी करवाया, 2 रुपये का डिनर खाया। तो हमें बड़ी खुशी है कि तमाम लोगों ने शिरकत की, और ख़ासकर ये फैमिलियाँ आई हैं। अब ये देखें माशाल्लाह इतनी फैमिलियाँ आई हैं हमारे यहाँ पे कि फैमिली ने अप्रिशिएट किया सबको, जमात को अप्रिशिएट किया, हाजी मसूद पारे की पूरी क़यादत को अप्रिशिएट किया है। तो हम इनको खुश हैं, हम सबको शुक्रगुज़ार हैं। आज जो भी मैच जीती इनके इसको भी मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ, और जो जीता वो उपलेटा ने ही जीता। जी जी बस। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये पूछना था कि हमने सुना है कि कोई आप पिकनिक पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हाजी मसूद पारे की क़यादत में हम हर 2-3 महीने बाद, तीसरे महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने एक प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह ताला, और हो रहा है। तो देखिए ईद मिलन हुई हमारी, दूसरे प्रोग्राम हुए, एजुकेशन का प्रोग्राम हुआ, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, मज़ीद एक और प्रोग्राम अभी है हमारे पेंडिंग पिकनिक का प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह हम लाइन में है हमारे पास प्रोग्राम, और मज़ीद हम स्टूडेंट के लिए और कुछ जो एजुकेशन के लिए हैं, और हमारे दूसरे प्रोग्राम भी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब अच्छे ही चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म इंशाल्लाह। तो आज के इस उपलेटा मेमन एसोसिएशन की जानिब से क्रिकेट के फाइनल मैच में मोहतरम शबीर हारून साहब, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के आप सदर हैं, मौजूद है। मोहतरम शबीर हारून साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह उपलेटा जमात मुसलसल प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते ही जा रही है, और माशाल्लाह कामयाब तरीन प्रोग्राम कर रही है। आज का ये बहुत अच्छा फैमिली इवेंट रखा, आपने देखा होगा, आप थोड़ा लेट आए, इससे पहले भी बड़ी गेमा गेमी रही, क्या फरमाएंगे इस बारे में, और दीगर जमातों को भी क्या पैगाम देंगे इस बारे में? मैं कहूँगा उपलेटा मेमन एसोसिएशन माशाल्लाह से हाजी मसूद पारिक साहब और अनीस अरफा, अख्तर अरफा और इनकी पूरी टीम, इनके साथ मिल के, और खुसूसन मैं नोमान वडेरा को मुबारकबाद पेश करूँगा इसकी यूथ की, कि एक नई जान डाली अपनी कम्युनिटी में, और ये कम्युनिटी में जो जान डाली है, और इसका फ़ायदा पूरी मेमन कम्युनिटी को होगा। यही डिस्कशन हमारी अभी हुई है इनके साथ। इंशाल्लाह हम सब टीम को लेके चलेंगे और मेमन कौम के लिए खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मोहतरम बिन साहब, आप ये भी फरमाएँ कि यहाँ सोशल मीडिया में मेमन मीडिया बहुत काम कर रहा है, बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को कवर्स करते हैं, उस पर दीगर मेमन के अलावा भी होते हैं, मगर मेमन मीडिया बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है, यानी उनके सोशल मीडिया के बहुत हैं। इस बारे में क्या फरमाएंगे आप? यार सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया जो है ना हर घर में हर फर्द के पास पहुंचता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जगह पहुंचता है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि जितना डिजिटल नहीं है, टीवी नहीं है, जितना ये सोशल मीडिया है। और इस प्लेटफॉर्म से सोशल जो है सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ हम इसमें जितना अच्छा मैसेज हम क्रिएट करेंगे ना, उतना ही लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उतना ही अवेयरनेस मिलेगी, बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेगी। एक चीज़ है, सोशल मीडिया मेमन बिरादरी का हो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, बहुत एक्टिविटी है और बहुत अच्छा चल रहा है, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। ख़ास करके अब मेमन बिरादरी जब कूदी है बीच में सोशल मीडिया में, तो वो इंतहा तक कूद गई है, और हर किस्म के मैसेजेस, हर किस्म के अवेयरनेस मैसेजेस, हर किस्म के प्रोग्राम सब हाईलाइट हो रहा है, हर चीज़ हाईलाइट हो रही है, और ये अच्छा है। बस सिर्फ हमारे लिए एक चीज़ की जो तकलीफ़ है वो ये है, जेन्युइन है, इस सोशल मीडिया के साथ कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हम जो कहते हैं ना आपकी जो डॉलर करेंसी जो हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कुछ वजूहत हैं। उसमें वजूहत ये हैं कि 2-3 अकाउंट ऐसे हैं कि अगर वो अकाउंट अगर ओपन हो जाए, वो यहाँ पे वो चला दें, जैसे पायनियर अकाउंट है, पेपाल अकाउंट है, इस तरह के ये अकाउंट भी ओपन कर दे गवर्नमेंट, इनकमिंग कर दे कि ताकि सारी दुनिया से पाकिस्तान में पैसे आएँ, तो ये सोशल मीडिया के तवस्सुल से इतना पैसा, इतना रेवेन्यू जमा हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मेमन बिरादरी यही भी करेंगी, ये मैसेज आगे पहुँचाएंगे, और इससे बड़ा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा भी होगा, और यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया के जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बच्चों के मशहूर व मारूफ सिलसिले बीन के पाक बीन साहब, मोहतरम
मोहम्मद आसिफ साहब, आप जो है यहाँ आज ओपलेटा के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ओपलेटा के बड़े खुशाइन प्रोग्राम होते रहते हैं, तालीमी प्रोग्राम भी हुए, पीछे ईद फेस्टिवल हुआ, आज का ये क्रिकेट मैच का फ़ाइनल हो रहा है, आप तशरीफ़ लाए हैं, क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस्टर पाक बिन आसिफ और मैं भी मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज ओपलेटा जमात ये क्रिकेट लीग सेशन 3 फ़ाइनल होने जा रहा है, जिसमें मुझे भी इन्वाइट किया गया, मैं आया हूँ और माशाल्लाह ये इवेंट बहुत ज़बरदस्त है और फैमिलीज इवेंट है, माशाल्लाह सब एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और ऐसे इवेंट होते हैं और होने भी चाहिए। इससे ये है कि एक तफरी का माहौल बनता है और अच्छा सिस्टम चलता है, तो ये एक माइंड फ्रेश भी होता है। आजकल के हालात के हिसाब से ये है कि ये चीज़ें अगर नहीं होंगी फिर आदमी कैसे बिल्कुल मायूस, बिल्कुल घर में बैठेगा तो क्या करेगा, क्योंकि आजकल के जो हालात ऐसे हैं। बड़ा अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर करम फरमाएँ। और दूसरे नंबर पे माशाल्लाह ये ओपलेटा जमात की जानिब से जो इवेंट हो रहा है बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है और थैंक यू, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल के तवज्जुह से ये सारे लोगों को पैगाम भी जाएगा, तो आने वाला वक्त के लिए आप दुआ करें, सब दुआ को कहें, हम भी दुआ को हैं, आप भी दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों और मज़ीद अच्छे अच्छे इवेंट्स हों इसी तरह के। मेमन बिरादरी के क्या सारी बिरादरियों के, किसी भी पूरे पाकिस्तान के, कि सारी कौम हम एक हैं, चाहे मेमन हो, चाहे पंजाबी हो, पठान हो, चाहे कोई भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, हम पूरी पाकिस्तानी कौम है। और एक माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। आप हमारे पास मौजूद हैं ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की, जो कि ये टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पे आज फाइनल मैच है, तो यहाँ पे क्रिकेट टीम के जो कि चेयरमैन साहब हैं मुस्तफ़ा बावानी साहब, तो हम इनसे पूछेंगे सर ये मैच के बारे में आप कुछ बताएं और ये आपने क्या देखा और कैसा लगा आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि आज देखिए आप लोग देख रहे हैं ये इवेंट कैसा हो रहा है। हमारी टीम आई मसूद पारेख की सरपरस्ती के अंदर ये इवेंट करवाया है और भरपूर ऑक्शन भी होटल मेरिट में था, वो भी ज़बरदस्त हुआ है। और अभी आप फाइनल देख रहे हैं बावन स्ट्राइकर और अरफा स्टार के बिटवीन, और इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा मैच होगा। और हमारी जो टीम के मेंबर्स हैं सलीम पारेख साहब, नुमान वडेरा साहब और उमर रफ़ीक साहब, खुर्रम साहब और बहुत से लोग, मंसूर शिवानी साहब, और हमारी पूरी टीम माशाल्लाह यकजहती के साथ बहुत आई मसूद पारेख की सरपरस्ती में बहुत अच्छा काम कर रही है। इंशाल्लाह इसके अलावा भी आप नेक्स्ट भी देखेंगे कि अच्छे इवेंट्स और भी होंगे और इंशाल्लाह फाइनल भी अच्छा देखेंगे। अच्छा सर, एक और बात बताएं कि इसके अलावा भी और कोई आपकी जमात है ना, कोई नया और कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कर रही हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सरप्राइज़ देंगे, अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा प्रोग्राम और अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर, हमने सुना है कि आप ये बकरा ईद के बाद कोई पिकनिक का प्रोग्राम करें, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? फिलहाल पाइपलाइन में बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया जी। आज के इस UCL 3 के फ़ाइनल मैच में मेरे साथ मौजूद हैं हाजी अख्तर अरफा साहब। मोहतरम ओपलेटा जमात ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, ईद मिलन किया, तालीमी प्रोग्राम किए, आज यहाँ मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स में मैचेस के बाद फ़ाइनल मैच हो रहा है, क्या तासुरात देंगे और क्या इज़हार ख्याल फरमाएंगे इस बारे में? देखिए माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जिसमें ये जो काम हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि जितने यंगस्टर हैं उनके लिए हेल्थ की एक्टिविटी मिल रही है। ये क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है इसमें जितने नौजवान हैं वो अपने आप को हर एक ने, किसी ने मोबाइल में, किसी ने कंप्यूटर में बिज़ी रखा हुआ था, तो ये इस तरह की हेल्थ की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, इस तरह के मैचेस होने चाहिए जो ओपलेटा जमात ये करवा रही है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा अच्छा ये है और मैं दूसरी जमातों से भी गुजारिश करूँगा कि वो इन तरह की एक्टिविटीज़ करें जिससे हमारे मेमन लड़के यंगस्टर हैं वो इंगेज हो जाएंगे और इससे हमारी यंगस्टर की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इनकी एक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। तो अख्तर साहब काफ़ी अच्छी सोच है आप अहबाब की और हर चीज़ में आप रहनुमाई भी करते रहते हैं। हमने सुना कि ख़वातीन के लिए भी इस तरह की एक्टिविटी का है, कुछ आपके इल्म है इस बारे में, क्या कहेंगे? देखिए ख़वातीन के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम है जो ओपलेटा जमात कर रही है। जो ख़वातीन घर बैठ के बिज़नेस करना चाहती है उनके लिए वाइट पैसों से उनको बिज़नेस प्लान अपना दें और जमात से फाइनेंसिंग कराएं, उनको लैपटॉप मिल सकते हैं, उनके कोई भी चीज़ें मिल सकती है, उनको कैश पैसे भी मिल सकते हैं अगर वो अपना अच्छा बिज़नेस प्लान देती है और घर बैठ के काम करना चाहे ओपलेटा जमात की कोई भी लेडीज़, तो ओपलेटा जमात इसके लिए अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। इस तरीके से जो है ओपलेटा मेमन एसोसिएशन की तरह
दूसरी मेमन बरादरी की जमातों को भी इस तरह के ये प्रोग्राम और क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करना चाहिए और कर भी रही हैं। तो मैं एक बार फिर हाजी मसूद पारिक साहब जो कि उपलेटा मेमन एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह कामयाब मैच का इनेकाद करके एक नई रिवायत कायम की।